डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन शपथ लेने से पहले ही यूक्रेन से बहुत बुरी खबर आ रही है। पुतिन ने यूक्रेन के अंदर ऐसा हमला कर दिया कि उसकी धमक वॉशिंगटन डीसी तक सुनाई दी है। अब खतरा यह है ऐसे में कि पूरे नाटो की फौज को मिलकर भी यूक्रेन को वो नहीं बचा पाएगी, और यही ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डर भी है। जला दिया ज़ापोरिज़िया, पुतिन का जनवरी बदला। 1050 दिन से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में अब जंग इतनी भयानक और बेरहम हो चुकी है कि रूस और यूक्रेन दोनों के सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक मारे जा रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए रूस यूक्रेन जंग की वो हकीकत बताने जा रहे हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की का यूक्रेन कागज पर जंग जीत रहा है, बल्कि जमीन पर रूस युद्ध में बाजी मार रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन पुतिन का रूस नहले पर दहले मार रहा है। रूस के कुर्स्क इलाके में जहां यूक्रेनी सेना बाजी पलटना चाहती है, तो वहीं दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूसी मिसाइल और ग्लाइड बम ने भारी तबाही मचाई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने अपने सैन्य अफसरों की मौत का बदला लिया है, जिसने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन को भी हैरान कर दिया है। 32 देशों पर भारी पुतिन यूक्रेन को जंग में कुचल डाला। 34 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन की तरफ से 32 देशों के घातक हथियार भी रूस को युद्ध में चित नहीं कर पाए। हालात ये हो गए हैं कि पुतिन का रूस पूर्वी, पश्चिम और दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 5 इलाकों को रौंदता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस की नई ओरेश्निक मिसाइल तो यूक्रेन के लिए कयामत साबित हो रही है। जरा देखिए पिछले 24 घंटे से पुतिन के रूस ने किस तरह से यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया को जला दिया है। यूक्रेन के आरोपों के मुताबिक रूसी सेना ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में भयानक मिसाइल और ग्लाइड बम से हमले किए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूसी सेना ने ज़ापोरिज़िया में हाई स्पीड मिसाइलों से पहले हमले किए, फिर कुछ सेकंड बाद भारी विस्फोटकों से भरे ग्लाइड बम ज़ापोरिज़िया को जलाने लगे। आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमले के महज 13 मिनट के अंदर ज़ापोरिज़िया का बड़ा इलाका धू धू करके जलने लगा। इस हमले में 13 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। ज़ापोरिज़िया के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने इस बड़े हमले की जानकारी देते हुए कहा कि शाम करीब 4 बजे शहर में 2 बम गिरे, जिससे औद्योगिक बुनियादी ढांचे और आवासीय इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। स्टेट सर्विस फॉर इमरजेंसी के मुताबिक इस हमले में 4 सरकारी इमारतें और 27 वाहन तबाह हुए हैं। इसके अलावा 13 लोगों की मौत भी रूसी हमले में हुई है। Російських бомб по місту, просто по цивільних людях. На жаль, 13 людей убиті. Мої співчуття рідним та близьким. Поранені 32 людини. Усім надаються допомога. Це був удар просто по місту, по звичайним людям. Абсолютно свідомий удар російської армії. रूस ने इतना भयानक हमला यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पर क्यों किया है, इसे भी जान लीजिए। यूक्रेनी दावों के मुताबिक यूक्रेन ने बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना मुख्यालय पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया था, जिसमें 2 टॉप रूसी अधिकारी मारे गए थे। रूस के ये दोनों अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के थे। इसी तरह से यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हमले किए थे, जिसमें रूस के सारातोव में मौजूद तेल डिपो में भयानक तबाही हुई। युद्ध के 1050 दिन, अब आर पार जंग। रूस यूक्रेन जंग काफी विनाशक हो चुकी है। कुर्स्क इलाके में रूसी सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के लगभग 12,000 सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। अब तक कोरियाई सैनिक यूक्रेन के 300 सैनिकों को मार चुके हैं, लेकिन अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस की तरफ से जंग कर रहे कई कोरियाई सैनिकों को मार डाला है और कई को जिंदा पकड़ लिया है।
जरा ये तस्वीर देखिए। ये उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम की सेना का सैनिक है, जिसे यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से जंग करते वक्त गिरफ्तार किया है। यूक्रेन ये दिखाना चाह रहा है कि वो जंग में जीत रहा है। जरा देखिए राष्ट्रपति जेलेंस्की कोरियाई सैनिकों पर क्या दावे कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि इस युद्ध में रूस की मदद के लिए उतरे उत्तर कोरिया के 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है या फिर वो घायल हो गए हैं। जेलेंस्की को डर है कि पुतिन और किम इसका बदला जरूर लेंगे। जेलेंस्की को डर है कि उत्तर कोरियाई रूस की मदद के लिए जल्द ही और सैनिकों और हथियारों को मॉस्को भेज सकता है। जेलेंस्की ने कहा है कि जिस तरह से इस जंग में उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है, उसे लेकर दुनिया के नेता कुछ भी नहीं कर रहे। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी कहा है कि इसके स्पष्ट संकेत हैं कि उत्तर कोरिया सुसाइड ड्रोन सहित अत्याधुनिक हथियारों और सैनिकों को रूस भेजने की तैयारी कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त रूस की तरफ से 12,000 कोरियाई सैनिक जंग कर रहे हैं। इन्हीं कोरियाई सैनिकों ने एक हफ्ते पहले 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला था। І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців в полон. Їх свої ж добивають, є такі факти, і в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव ने वैसे तो कई बार यूक्रेन, अमेरिका और नेटो का नाम लेकर परमाणु धमकी दी है, लेकिन इस बार सरगेई लेवरोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी हुआ तो रूस परमाणु विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। रूसी राज्य समाचार एजेंसी टैस की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री लेवरोव ने रूसी टेलीविजन पर धमकी देते हुए कहा कि हमारे संकल्प और धैर्य की परीक्षा लेने वाले देश अच्छी तरह से जान लें, मॉस्को किसी भी आवश्यक तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूर करेगा। लेवरोव ने दो टूक कहा, हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग के जोखिमों को बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर रूस के हितों पर गंभीर आंच आई तो कुछ भी संभव है। So the message which we wanted to sell by testing in real action this hypersonic system is that we will be ready to do anything to defend our legitimate interest. We hate even to think about war with the United States, which will take, nuclear character. जो लोग ये समझते हैं कि 3 साल से रूस खोखली परमाणु धमकी दे रहा है और कुछ नहीं करेगा, ऐसे लोगों की सोच के ठीक उलट अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख और नेटो चीफ कुछ और ही अनुमान लगाए बैठे हैं। नेटो और पश्चिमी देश मानकर चल रहे हैं कि 2025 में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को एक बड़ी परमाणु जंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने हजारों सैनिकों के साथ साथ एटमी मिसाइलें तक देने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल सर टोनी रॉडकिन ने ऐसा बयान दिया है जिससे दुनिया के होश उड़ गए। ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल टोनी रॉडकिन ने अपने भाषण में रूस की तरफ से परमाणु खतरे पर बड़ा बयान दिया है। रॉडकिन ने दो टूक कहा है कि रूस की ओर से हमने नेटो देशों के खिलाफ सामरिक परमाणु उपयोग, बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास और नकली हमलों की जंगली धमकियां देखी हैं। रॉडकिन ने कहा, रूस की परमाणु धमकियां हमें स्थिरता बनाए रखने से रोकने की कोशिश है। रॉडकिन ने यहां तक कहा कि नेटो देश तीसरे परमाणु युग की सुबह की ओर देख रहे हैं।
परमाणु हथियारों की दौड़ के शुरुआती विस्फोट के संकेत मिलने लगे हैं। The United States and the allies of the United States, who also provide this long-range weapons to the Kyiv regime, they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat of Russia. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि रूस अपने वजूद को बचाने के लिए हर वो हथियार और पैतरा इस्तेमाल कर रहा है जो उसे यूक्रेन में बड़ी और निर्णायक जीत दिला सकता है।